हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आपको जैसे पता है कि पिछले संडे को हम लोग नरेशन पढ़े थे, जिसमें पार्ट 1 पढ़े थे। अब हमको यहाँ पे पार्ट 2 पढ़ाएंगे और यहाँ पे कुछ पार्ट में ये वीडियो खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, 1 या 2 पार्ट, ठीक है। तो चूँकि चैप्टर लॉन्ग है तो आपको तो एक पार्ट में तो होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं पार्ट 1 पढ़ा देता, उसमें मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बहुत अच्छी डिटेल से बताया था। नहीं देखे तो आप जरूर देख लें। मैं यहाँ पे फिलहाल शॉर्ट में आपको ये तो पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे कि ही सेड आई एम रेडी, तो ये देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये अंदर इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर है? ये मैं आपको पहले बता चुका था। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच। इसके बाद मैं आपको बता टेंस चेंज करने के लिए, जिसमें हम लोग उस टाइम में सिर्फ पर्सन ही चेंज हो रहा था, और अब हम लोग टेंस चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग किसको चेंज करेंगे? टेंस को चेंज करेंगे। इसको चेंज करने का रूल नियम में बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जैसे ही सेड है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता था तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस का बदलाव नहीं करते थे, टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते थे। जैसे ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, है ना, आई एम योर फ्रेंड। तो आई एम योर फ्रेंड जिस हाल में, मतलब जिस टेंस में, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में ही रखेंगे, फ्यूचर है तो फ्यूचर में रखेंगे, पास्ट में तो पास्ट में, जैसे था वैसे रहेंगे। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब, इधर जो वर्ब होगा अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो प्रेजेंट बोले तो से रहता या तो सेज रहता था, लेकिन यहाँ पे जब सेड आ जाएगा, अब अगर बोला जाएगा अगर जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर के अलावा कुछ और हो जाएगा, यानी कि पास्ट में हो जाएगा, जैसे सेड, जैसे ही सेड आ गया, याद रखना ऐसे एग्जाम में सवाल सेड वाला ज़्यादा देता है, ठीक है। जैसे ही सेड दे देगा समझ लो कि टेंस में चेंज होना है। अब आपको टेंस भी पता होना चाहिए, टेंस क्या होता है जी, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता, देखो सेज, यही देखो ये क्या है? प्रेजेंट में है, ये दोनों मैं बता रहा था, हम लोग पिछले हम यही पढ़े थे, ठीक है। तो जब से और सेज था तो हम वर्ब में कोई भी बदलाव नहीं किए थे, खाली से को टेल में बदल दिए थे, सेज को टेल्स में बदल दिए थे। कब? जब ऑब्जेक्ट रहता था तब। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता था, यानी कि से, और जैसे से टू मी, तो टू मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, तब से को से टेल्स करते थे, सेज को टेल्स करते थे। अब जब सेड रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या करेंगे? टोल्ड करेंगे। क्लियर है? सेड को क्या बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब। उसके बाद मैं आपको ये पर्सन चेंज करने को बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट, पर्सन चेंज करना। नहीं आएगा तो फिर ये आपका बन नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे देखो आई भी क्या है? फर्स्ट पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट मी होता है, आई का मी और वी का आस होता है। यू फर्स्ट पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन यू ही रहता है। और थर्ड पर्सन देखो ही सीट रहता है, और इसका ऑब्जेक्ट में ही के लिए हिम, सी के लिए हर, इट के। ऑब्जेक्ट जानते हैं शुरू में सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस के पहले शुरू में सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर आई है सब्जेक्ट में, तो अगर यही आई को अगर यूज करना ऑब्जेक्ट में तो हमको मी लिखना पड़ता है। सी को अगर ऑब्जेक्ट बनाना तो हर हिम करना पड़ता है, हर करना पड़ता है। अगर ही को ऑब्जेक्ट लिखना तो हिम करना पड़ेगा, ठीक है। दे को अगर ऑब्जेक्ट बनाना तो देम लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अगर मी ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाने का हमको मन कर रहा तो हम आई लिखेंगे। अगर वी ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाना का मन कर रहा तो वी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एडजेक्टिव में क्या आता है कि ये हमेशा मतलब खाली नहीं रहेगा। माई पेन, माई बुक हमेशा मिला हुआ रहेगा। जब भी रहेगा ना माई पेन, माई बुक, तो एक साथ में रहेगा, अकेले नहीं रहेगा, ठीक है। माई पेन, माई बुक एक साथ रहेगा। योर बुक, योर कलम, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, हर सिस्टर, इट्स योर पेन, तो सब जो है ना यहाँ इसमें देखना, जो इसके साथ जब भी रहेगा तो नॉन लगा रहेगा, ऐसा ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो इतना तो क्लियर है। जैसे कि मैं ये वाला बताता हूँ सिंपल सा, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो यहाँ पे ही हो गया। सेज ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट में है, तो सेज रहता था तो हम क्या करते थे? इसमें कोई टेंस का बदलाव नहीं, मतलब इसे प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रखेंगे, ठीक है। अब देखो ही सेज टू मी, तो सेज को क्या बदल देंगे? टेल्स में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि टू मी दिया हुआ है, सेज का तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ही टेल्स मी, और ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले का डैड होते हैं। अब देखो आई को चेंज करना फर्स्ट पर्सन, आई कैसा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज करने के तरीके में बताया था। कहाँ गया यहाँ पे? अच्छा नहीं था, यहाँ पे इसको लिख लो। फर्स्ट पर्सन चेंज करने का तरीका यह है SON। देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, अच्छा 1 2 3 लिखते हैं,
1 2 3 SON लिखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन आई है, आई का सब्जेक्ट का ही, और यहाँ पे ये लाइन में तो ही नहीं देना, सब्जेक्ट ही तो देना है, तो ही, और यहाँ पे एम है तो ही के साथ इज लगेगा, ही इज योर। सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, देखो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ओ फिर ऑब्जेक्ट है, तो मी है तो मी फ्रेंड नहीं होता, बल्कि क्या होता है, माई फ्रेंड होता है। क्लियर है, यहाँ तक मैं आपको बता दिया था। अब आओ, अब यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ 10 एग्जांपल बताया था, आपको होमवर्क भी देखो, ये आपको मैं होमवर्क भी दिया था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है इसका आंसर सही बताए थे, और कुछ का गलती हुआ था तो मैं वहाँ पे देखा था। अब नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अगर ये नहीं समझोगे तो फिर नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट बन नहीं पाएगा, ठीक है। अब देखो चेंज करना टेंस को, अगर ये तो सेड रहेगा, अगर सेड तो रहेगा, सेड रहने के बाद ये रिपोर्टेड जो स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, देख रहे ना ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, और ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, क्लियर है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो या सिंपल प्रेजेंट, मतलब एज एम आर में भी रहेगा तो उसको वाज वेयर बदलना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट है तो क्या कर देंगे, सिंपल पास्ट में बदल देंगे, समझ आ रहा। अगर सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो पास्ट सिंपल पास्ट कर देंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट कर देंगे। फिर बोलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो क्या बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि आई एम गोइंग तो आई वाज गोइंग हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैव बीन लगा रहता है, आई हैव डन दिस वर्क तो आई हैड करना पड़ेगा, हैड। पास्ट में क्या होता है, हैड यूज करते हैं हम लोग पास्ट में, बिल्कुल। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट लिखते हैं, पास्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अब देखो मैं यहाँ पे सुधार दिया हूँ, पास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये बात आप दिमाग में रखो, या तो स्क्रीनशॉट इसको ले लो कि अगर चेंज कब, ये टेंस चेंज कब करना है, तो मैं आपको बताया था चेंज करने का तरीका। चेंज कब करते हैं, जब यहाँ पे सेड लिखा रहेगा तब इसके टेंस में चेंज करेंगे, लेकिन सेड नहीं, से और सेज रहता था तो चेंज नहीं करते थे। इतनी बातों को ध्यान में रखें। और चेंज कब, कैसे कैसे चेंज करेंगे तो इसके आगे और भी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट रहा तो उसको पास्ट बदल देंगे, सिंपल पास्ट इंडिफिनिट बदल देंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा तो पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें कुछ तो भारी दिख नहीं रहा। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट कर देंगे, प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो पास्ट टेंस में कर देंगे, यूँ समझो, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल देंगे। क्लियर है। आप देखो जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको टेंस पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में कैसे क्या होता है। टेंस पहचानने आना चाहिए कि प्रेजेंट, जैसे कि आई हेल्प यू, तो कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, लेकिन आई हेल्प्ड कर देंगे, आई हेल्प्ड यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट। लेकिन बोलेंगे आई एम हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू, आई एन जी लगा रहेगा, तो आई एम हेल्पिंग यू रहेगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे आई हैव बीन हेल्पिंग यू, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे कौन सा टेंस होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप टेंस पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो सेड आगे, जैसे सेड रहेगा तो सेड को क्या बोला था, टोल्ड में बदलने के लिए, ही है तो ये इसको कुछ नहीं कर, इधर वाला जो आपका रहेगा पर्सन, इधर वाला में रिपोर्टिंग इस रिपोर्टिंग वर्ब में किसी भी पर्सन को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ही सिर्फ यहाँ पे सेड है ना, तो इसको बदलने क्या, देखो इसको मोटा करता हूँ पहले मैं थोड़ा सा, सेड को क्या बदलेंगे, टेल, ही टेल, सॉरी टोल्ड लिखेंगे, एक मिनट, ही टोल्ड, टेल को टोल्ड बदल देंगे, ही टोल्ड मी, टू को क्या करते हैं, हटाते हैं, ही टोल्ड मी। अब यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बदले क्या लिखेंगे, डैट, ही टोल्ड मी डैट, ज़्यादा मोटा हो रहा है ना, ही टोल्ड मी डैट। अब यहाँ से देखो चेंज करेंगे तो पर्सन देखो आई है, कौन सा पर्सन है, आई है, सब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट की जगह पे है, ठीक है। आई का कहाँ स्थान कहाँ पे है, सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे कोई भी अगर प्रोनाउन यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के ही जगह पे यूज करेंगे, ठीक है। तो आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होता है, फर्स्ट पर्सन 1 2 3 SON, याद रखो, फर्स्ट पर्सन S फॉर सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन O फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार, N थर्ड पर्सन मतलब N फॉर नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट, ये इसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे ही, यहाँ पे भी सब्जेक्ट का स्थान है तो ही का सब्जेक्ट तो ही होता है। चलो अब देखो जैसे एम है
तो क्या मैं बताया था, अगर ये सेड रहता है तो इसके टेंस में बदलाव करेंगे, अगर प्रेजेंट में तो पास्ट कर देंगे। तो ही एम है तो ही के साथ क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे, ही वाज। अब देखो योर फ्रेंड, योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है मी, तो मी फ्रेंड होता है क्या, नहीं होता ना, माई फ्रेंड, क्या होता है, माई फ्रेंड। तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। पूरी वीडियो देखना शुरू से आखिर तक, अभी तक जो देखो और अभी बाकी है, हम अभी 10 यहाँ पे एग्जांपल करेंगे और लास्ट में 4 आपको होमवर्क भी देंगे, ठीक है, बना के नीचे कमेंट करना आप लोग को। सी सेड टू मी आई हेल्प यू, देखो तो सबसे पहले तो सेड रहे तो टोल्ड बदल देना है। सबसे पहले सेड रहे, 2 नंबर पक्का एग्जाम में आएगा, 2 क्वेश्चन ऐसा आता है और सेड वाला ही आता है, उतना हल्का नहीं होता है, सेड वाला आता है। कभी कभी मी हटा देगा, अगर मी हटा देगा ना, अगर मी नहीं रहा तो सेड को सेड ही लिखना, सी सेड। कब लिखेंगे, जब मी हटा देगा तब, जब मी नहीं रहेगा तो, लेकिन जब मी है तो लिखेंगे सी, और सेड को क्या कर देंगे, टोल्ड, सी टोल्ड मी, हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लिखेंगे, डैट। अब देखो पहले समझो, पहले तो ये तो टेंस चेंज होगा ही होगा, फिर देखो पहले पर्सन चेंज करते हैं। पर्सन क्या है, आई है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सी। और आई भी फर्स्ट के मतलब सब्जेक्ट की जगह पे आई इस्तेमाल किया गया है, सी भी सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया है, तो सी का सब्जेक्ट तो सी ही यूज करेंगे, सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हेल्प यू, ये कौन सा टेंस है, तो बोलेंगे सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट, तो सी हेल्प्ड, क्या हो जाएगा, सी हेल्प्ड, ईडी लग जाएगा, V2 वर्ब का दूसरा रूप, सी हेल्प्ड। और सेकंड पर्सन कौन क्या है, यू, ऑब्जेक्ट है, ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट में है, सेकंड पर्सन है यू, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये रिपोर्टिंग वर्ब में देखना ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी, और मी का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मी ही होता है, सी हेल्प्ड मी। तब आपका ये जो है राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा तो देखो अभी समझ में आ जाएगा, सब एग्जांपल देख लो। सी सेड टू मी आई वांट टू गिव यू माई पेन, वह कहती है कि मैं आपको एक कलम देना चाह, मैं आपको अपना कलम देना चाहती हूँ, तो सी हो गया। सेड को क्या करेंगे, टोल्ड में बदल देंगे, मी हट जाएगा तो टू हटा क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। ये देखो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखेंगे, डैट, सी टोल्ड मी डैट। अब देखो आई क्या है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी। अब आपको देखना टेंस, ये कौन सा टेंस है, जैसे ही सब्जेक्ट के जगह, सब्जेक्ट के बाद अगर V1 या V5 आपको दिख जाए, सब्जेक्ट की जगह पे V1 या V5 दिख जाए तो समझना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट में बदलना पड़ेगा, तो ईडी करके लगाते हैं, सी वांटेड, सब में नहीं लगता लेकिन कुछ कुछ में लगता है, सी वांटेड, बाकी सब ऐसे लिखे टू, गिव को ऐसे लिखेंगे, सी वांटेड टू, गिव हो गया। अब फिर देखो पर्सन आ गया, जहां पे पर्सन रहेगा वहां पे चेंज करना है। पर्सन कौन सा, यू, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी है, और मी का तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मी ही होता है, ठीक है। अब देखो माई पेन, तो माई कौन सा पर्सन है, अब बोलो, माई फर्स्ट पर्सन है, मतलब फर्स्ट पर्सन से आई, मी, माई सब फर्स्ट पर्सन में आता है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और माई का इस्तेमाल एडजेक्टिव के जहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, माई पेन, तो यहाँ पे सी है ना, तो सी पेन तो नहीं होगा, हर पेन, क्या यूज करेंगे, हर पेन, हर पेन। क्लियर है, तब जाके ये सही बनेगा। ये देखो, हाँ डायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। देखो दे सेड टू मी वी आर प्लेइंग यू, वी आर हेल्पिंग यू, सॉरी, तो ये तो पहले ऐसे यूज करेंगे, दे टोल्ड मी, हो गया। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के यहाँ पे क्या लिखेंगे, डैट, दे टोल्ड मी डैट वी आर हेल्पिंग यू, तो ये कौन सा टेंस है, जैसे ही ING दिख जाए समझ लेना कि प्रेजेंट एक कंटिन्यूअस है, और इज IMR रहे तो मतलब ING रहे तो कंटिन्यूअस है, अब अगर इज IMR है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और वाज वेयर है तो पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। वी आर हेल्पिंग यू, तो वी कौन सा पर्सन है, सब्जेक्ट पर्सन है, किसके अनुसार, वी फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, दे, तो दे का तो सब्जेक्ट दे ही होता है, दे। अब देखो इज IMR को क्या हमको यूज करना है, वाज वेयर में बदल देना है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस बदलना है, तो प्रेजेंट का पास्ट बनाते हैं तो इज IMR के यहाँ पे वाज वेयर यूज करेंगे, तो दे के साथ क्या यूज करेंगे, दे वेयर, है ना, हेल्पिंग। अब यू देखो, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, और मी का ऑब्जेक्ट तो मी ही होता है। क्लियर है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो, सी सेड टू मी आई एम मिसिंग यू, वाओ, है ना, तो सी टोल्ड हो जाएगा, मी, सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा पे क्या लिखेंगे, डैट, सी टोल्ड मी डैट।
आई एम मिसिंग यू, ये भी वही है, जहाँ पे इज एम आर देखा मतलब प्रेजेंट है और आई एन जी लगा रहे तो कंटिन्यू, जो काम जारी है। तो आई का सब्जेक्ट, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सी का तो सब्जेक्ट सी होता है। अब देखो इज एम आर को हमको बदलना है वाज वेयर में, सी वाज हो गया, मिसिंग तो मिसिंग ही रहेगा, सी वाज मिसिंग। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, हमेशा जिसके अनुसार देखना ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी का ऑब्जेक्ट तो मी होता है। क्लियर है, ओके। ये देखो मोहन सेड टू हर आई हैव टॉट यू, ठीक है, मोहन उससे कहता है कि मैं तुमको पढ़ाया। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा टेंस है, तो पहले तो ये यूज कर लो, मोहन टोल्ड हर, ठीक है। अब इन्वर्टर के जब इन्वर्टर कॉमा है यहाँ पे क्या लिखेंगे, डैट, यहाँ तो सबको आता है लिखने के लिए। अब देखो ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज लगा रहेगा, हैव या हैज, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, ये टीच से बना टॉट, ठीक है, हैव या हैज रहेगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप रहेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना है तो हैव या हैज को हैड में बदल देंगे, क्या करेंगे, हैड में बदल देंगे। तो यहाँ पे हो गया। अब आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, मोहन। तो मोहन यहाँ पे तो मोहन लिखा गया ना, अब यहाँ पे मोहन नहीं लिखे बल्कि इसके पे ही लिखेंगे, ही। और हैव हैज को क्या बदलना, हैड में, ही हैड। और ये तो टॉट जैसे रहेगा वैसे रहेगा, क्योंकि वही ना हो गया, ही हैड टॉट। अब देखो यू क्या है, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, हर, और हर जहाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी तो ऑब्जेक्ट में हर ही रहेगा। क्लियर है, मी था तो मी हो रहा था, हर है तो हर हो रहा था। ये देखो जी, ही सेड टू मी आई हैव गिवन यू माई पेन, वह मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपना पेन दिया। अच्छा फिर वही आ गया, तो चलो ठीक है, ये तो अलग है। ही टोल्ड मी, इन्वर्टर कॉमा जब क्या लिखेंगे, डैट, ठीक है। अब देखो ये भी कौन टेंस है, अभी मैं बताता, जब हैव या हैज आ जाए उसके बाद V3 आ जाए तो समझना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और हैड रहा तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो है प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ही। तो ही का सब्जेक्ट तो ही होता है। अब देखो हैव को क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, इसमें सिर्फ हैड करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हैव हैज को हैड बदल देना है। ही हैड गिवन ऐसे रहेगा। अब देखो हम इसमें सबसे बड़ा काम जो है पर्सन को चेंज करना, बहुत सारे स्टूडेंट पर्सन चेंज करने में गड़बड़ाते हैं। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी। तो मी यहाँ पे यू है ना, तो मी के यहाँ पे यू, मी, यू ऑब्जेक्ट में है तो मी भी तो ऑब्जेक्ट में तो मी ही होता है, ठीक है। अब देखो फिर माई पेन है, तो माई कौन सा है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, चूंकि आई से बना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही पेन नहीं कहते बल्कि क्या बोलते हैं, हीज पेन कहते हैं, क्या बोलते हैं, हीज पेन। तब जाकर ये जुमला, ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा। ये देखो मोहन सेड टू हर आई हैव बीन टीचिंग योर सिस्टर फोर ईयर्स, मतलब सालों से मैं तुम्हारी बहन को पढ़ा रहा हूँ, मोहन बोलता है। अब देखो पहले तो ये देखो मोहन मतलब मदन है ना, मदन टोल्ड हर है, तो ऐसे इस रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं भी प्रोनाउन को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो डैट यूज करेंगे यहाँ पे, ये तो खानदानी मसला हो गया डैड का। अब देखो ये पहचान हो ये कौन सा टेंस है, आई जैसे ही हैव बीन आपको दिख जाए और हैव बीन के बाद V4 ING वाला हैव बीन के बाद V4 दिख जाए तो समझना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखो प्रेजेंट इधर मिलकर क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट बना, और इससे क्या हुआ, कंटिन्यूअस हो गया। तो हैव हैज को क्या कर, सिर्फ यहाँ पे हैड कर देंगे, हमारा ये भी आंसर बन जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन आई है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार मोहन, तो मोहन को यहाँ पे मोहन ने ही लिखेंगे, ही के साथ करके ही हैड बीन टीचिंग यू। यू क्या है, अच्छा योर सिस्टर है ना, तो योर क्या है यहाँ पे, सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, हर है तो हर सिस्टर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हर तो ऑब्जेक्ट में है तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ही है ना, हर सिस्टर 4 ईयर्स, ये सब ऐसे रहने देंगे 4 ईयर्स। क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको तो समझ में आ रहा हो। अब देखो 9 और 10 बनाते फिर होमवर्क देंगे। सी सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे, वह कहती है, वह उसे कहती है कि मैं सोमवार से पढ़ रही हूँ, तो सी टोल्ड हिम, ठीक है, सी टोल्ड हिम। अब इन्वर्टेड कॉमा के यहाँ पे क्या लिखेंगे, डैट। अब देखो ये भी कौन सा टेंस है,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको बदल देंगे पास्ट में। तो आई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सी तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में लिखेंगे आई, जहाँ पे जो सब्जेक्ट वाला रहेगा तो सब्जेक्ट को चेंज करके सब्जेक्ट ही वर्ड लिखना है, ठीक है। हैड बिन का क्या लिखेंगे, हैड बिन, आई हैड बिन। रीडिंग तो से अब ये सब कुछ नहीं करना है, आई हैव बिन रीडिंग। सिंस वगैरह सारा कुछ ऐसे रहेगा, सिंस मंडे, मंडे का एम कैपिटल लिखना है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब देखो लास्ट सवाल यहाँ, दे सेड टू हर ही हैज़ बिन मिसिंग यू फॉर 4 years। वो वे उससे कहते हैं, अच्छा वे लोग उससे कहते हैं कि वह जो है 4 साल से आपको याद कर रहा है। तो दे का क्या होगा, दे का तो दे ही हो जाएगा, ठीक है। टोल्ड सेड का क्या, टोल्ड हर, दे टोल्ड हर। और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्या लिखेंगे, डैड लिखेंगे। अब देखो हैज बिन आ रहा, तो अभी बता हैव बिन रहे चाहे हैव बिन रहे, हैज बिन रहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है और बिफोर आना है। तो हैव रहे चाहे हैज रहे सबको हैड में बदल देना है। ही क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो दे हो जाएगा, चूंकि दे सब्जेक्ट में है तो यहाँ भी दे सब्जेक्ट होगा। और दे हैड बीन मिसिंग यू, मिसिंग यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड में यू है, ऑब्जेक्ट में यहाँ भी ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, तो हर का ऑब्जेक्ट तो हर ही होता है, ठीक है। 4, अच्छा ये 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स। क्लियर है। अब मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो। लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं कमेंट पे ध्यान देंगे तो नहीं समझ आएगा, फिर से वीडियो देख लेना। अब देखो ये होमवर्क है, आप लोग होमवर्क को फटाफट बनाओ, देखता हूँ कौन पहले इसका आंसर करता है। शी सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट, सबको चेंज करना, एक्टिव टू पैसिव है ना, सॉरी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। राधा सेड टू मी यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर मी। ही सेड टू हर यू हैव मिस्ड योर ट्रेन। राधा सेड टू सीता आई हैव बिन वेटिंग यू फॉर 2 hours। तो इसको जल्दी से बनाओ और नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, अपना प्यारा सा आंसर उसमें डालना है, ठीक है। और आज वीडियो अच्छी लगी ना तो अपना प्यारे प्यारे उंगलियों से लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।